Hello, good morning, student. So, today we are going to start our new chapter. That's the name Seed and Seeds. So, in this is a introductory video of this chapter. In this video, we try to understand what we learn from this chapter and what we understand after complete the chapter. So, let's start Seeds and Seeds. Today's thought: great things never come from comfort zone. It means if you want to do something big or something great, you have to come from your comfort zone. Comfort zone means just like a wake up early, think more, etc. तो अगर आपको कोई भी अच्छी चीज बड़ी चीज़ करना, जैसे और बहुत से सारे ग्रेट पर्सन लोगों ने किया है, तो आपको जो भी कंफर्ट जोन में, मतलब आप जिसमें रह रहे हैं, आप वो काम करने में जिसको आपको लग रहा है कि नहीं हमें प्रॉब्लम होती, सुबह जगने में प्रॉब्लम होती, तो आप समझ जाइए कि अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप वो अच्छा काम करने जा रहे हैं और कुछ अच्छा करेंगे. सो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल. So let's see the target of this chapter. As you see the name of this chapter, seeds and seeds. So हम लोग इस चैप्टर में सीड के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे. सीड्स मीन बीजों के बारे में, बीज और बीज चैप्टर. सीड एंड सीड मीन्स बीज और बीज. तो इस चैप्टर में हम लोग बीजों के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो टॉपिक है टारगेट का हम लोगों का, वह व्हाट इज जर्मिनेशन. तो जस्ट सिंपली, एक्चुअली इस वीडियो में सारा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा. तो हम अभी सारी चीज़ें कि इस चैप्टर में क्या क्या है एक बार सारी चीज़ें बता देंगे. इसके बाद हर टॉपिक पर डिटेल से हम लोग अलग दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर एक ही टॉपिक में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो जो वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर बोरिंग भी हो जाएगा. तो आज हम लोग केवल ये पढ़ेंगे कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या. तो फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज जर्मिनेशन. तो सिंपली अगर जर्मिनेशन की डिफिनीशन अगर कोई आपसे पूछता है, तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट. तो जो जर्मिनेशन होता है वो एक जो छोटा बीज होता है, या जो बीज है आपका जो सीड है, वो एक नए प्लांट में अगर कन्वर्ट होता है. आप देखते हैं कोई भी सीड, अगर आप कोई भी पेड़ होता है तो जो उसकी बेसिक जो यूनिट है वो सीड ही है. एक सीड से एक पेड़ बनता है. तो वो एक सीड से पेड़ बनने में जितना सारा प्रोसेस होगा, वो उस सारे प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं. सो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ सीड डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट. सो सेकेंड टॉपिक है स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन. तो अब सीड जर्मिनेशन में क्या क्या स्टेप होते हैं, कि एक जो हमारा जो सीड है वो एक पेड़ कैसे बनता है. तो बेसिकली इसके 5 टाइप्स के स्टेप रहेंगे. हम लोग इन स्टेप के बारे में डिटेल एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद. तो जो 5 स्टेप है उसमें सबसे पहला रहता है इम्बिबिशन, रेस्पिरेशन और इफेक्ट ऑफ लाइट्स, रोल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. तो अभी परेशान ना होइए, इन सब के बारे में हम लोग एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे कि इम्बिबिएशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ लाइट्स क्या होगा, रोल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होंगे, डेवलपमेंट एम्ब्रियो क्या हो गया. इन सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है टू नो द पार्ट्स ऑफ सीड. एक जो सीड होते हैं उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो जो एक सीड होता है, आप कोई सीड अगर देखेंगे तो उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट तो सीड कोड, सेकेंड कॉटिलिडन और थर्ड जो होता है वो एम्ब्रियो होता है. तो ये 3 टॉपिक है. इन सब के अलग से हम लोग इनके फिगर्स
और इनके बारे में, इनके फंक्शन के बारे में सारी चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड द कंडीशन नेसेसरी फॉर अ सीड टू स्प्राउट। मतलब ये सीड को आप लोगों ने क्लास 4th में हम लोग जब लास्ट चैप्टर पढ़ रहे तो स्प्राउट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें कंडीशन भी हम लोगों ने पढ़ी थी कि क्या क्या कंडीशन होती है एक जो सीड होता है उसको स्प्राउट होने में, या एक जो सीड होता है उसको जर्मिनेशन प्रोसेस होने में। तो मेनली हम लोगों ने वहाँ पर 4 चीज़ों के बारे में बात किया था। सबसे पहले वाटर, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाटर और मॉइस्चर। सेकेंड टेम्परेचर, और थर्ड में ऑक्सीजन, और फोर्थ में सनलाइट। तो ये 4 मेन कंडीशन है जो एक जो सीड है वो आप जो स्प्राउट होने में लगता है। अगर इन चारों में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती या कोई भी कंडीशन अच्छे से नहीं, मान लीजिए टेम्परेचर है या टेम्परेचर बहुत कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमारा जो सीड है वो स्प्राउट नहीं होगा। जो हमें टेम्परेचर चाहिए जो सीड स्प्राउट होने के, वो एक रूम टेम्परेचर, मतलब जो इस समय का जो हमारा टेम्परेचर है लगभग 25 to 30 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस इतने टेम्परेचर में जो हमारा स्प्राउट है वो आराम से, जो हमारा सीड है वो आराम से स्प्राउट हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय डिफरेंट मोड। तो डिस्पर्सल का मतलब एक सीड जो होता है वो कहीं दूसरी जगह जाके डिस्पर्स होता है या फैलता है, स्प्रेड होता है, तो उसको हम लोग डिस्पर्सल बोलते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग देखते हैं कि जंगल में या किसी फॉरेस्ट में कोई भी पेड़ आ गया है, कोई आम का, मैंगोस का पेड़ आ गया, तो आप क्या वहाँ कोई गया तो होगा नहीं कि आम का पेड़ लगाने गया होगा, लेकिन अगर आम का पेड़ आया है तो मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं आम के सीड्स गए होंगे। तो वो कौन कौन से मोड्स हैं जिससे जो हमारा जो सीड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो उसी को हम लोग सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। तो मतलब एक जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे स्प्रेड होता है उसको इस बारे में, इसमें इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे बहुत सारे हैं, जैसे बाय विंड बहुत सारे जो आपके सीड्स हैं वो जो हल्के सीड, लाइट सीड होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह विंड जब तेज चलती है तो उससे भी चले जाते हैं। बाय वाटर भी जाते हैं, जो भी जो आपके जो पेड़ आपके लेक के किनारे या बीचेस के किनारे होते हैं वो सारे क्या, जब पानी उन पर आता है तो फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। या एनिमल्स से भी डिस्पर्सल होता है। एनिमल जो होते हैं वो अगर कोई जो फ्रूट होते हैं उनको खाते हैं और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो दूसरी जगह उसको जाके क्या स्प्रेड करते हैं इस तरह। तो इस तरह बहुत सारे हैं, हम लोग डिटेल में बाद में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट है वो है कार्निवोरस प्लांट लाइक पिचर प्लांट ईट इंसेक्ट। तो हम लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ा होगा कि वो एनिमल्स जो क्या, जो एनिमल्स को खाते हैं या मांस खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोरस प्लांट एनिमल्स बोलते हैं। उसी तरह प्लांट भी होते हैं, कार्निवोरस प्लांट उनको बोलते हैं, वो प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं, मतलब जो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, ऐसे प्लांट हैं। और जैसे आपकी जो बुक में एक पिचर प्लांट है वो भी एक कार्निवोरस प्लांट है। और बहुत सारे प्लांट है, जैसे नेथस का एक प्लांट होता है जो इंडिया में रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। अल्टीकुलेरिया का एक प्लांट है, वो हर जगह वैसे मिल जाता है आपको देखने को। तो ये जितने सारे प्लांट हैं जो छोटे छोटे कीट्स, जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और इसके बाद वो जो कीट इनके फूलों में या चिपकते हैं, फिर इनसे वो उनको खाते हैं, उनसे जो एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह ये सारे चीज़ें हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या क्या पढ़ना है आपको ये एक ओवरव्यू मिल गया। बाकी इन सब को के बारे में एक डिटेल वीडियो, एक दो वीडियो चलेंगे, अभी 2-3 दिन लगेंगे, तो हम लोग सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है।
सबसे पहले आपको जर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के क्या क्या स्टेप होते हैं उनके सब के बारे में पढ़ना है। एक सीड होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। और एक सीड को स्प्राउट होने में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, एक सीड कैसे पेड़ बनता है, वो सारी चीज़ें पढ़ती है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि अभी इस समय जो स्प्रिंग का मौसम है वह उस समय पेड़ ज़्यादा इस समय लोग लगा रहे हैं, पेड़ ज़्यादा लग रहे हैं। अभी 5 जुलाई को पूरे यूपी में एक रिकॉर्ड करके पेड़ लगाए गए। तो स्प्रिंग में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इस टाइम जो हमारी वाटर की अवेलेबिलिटी है वो अच्छी रहती है, टेम्परेचर भी मीडियम रहता है। तो सारी जो हमारी इन्वायरमेंट कंडीशन है वो बिल्कुल फुलफिल होती है इस समय पेड़ लगाने के लिए। लेकिन जो हर सीड होता है, ज़रूरी नहीं, हर सीड की अलग अलग क्वालिटी है, वो अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन में स्प्राउट होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन में वो बढ़ता है। जैसे जो मान लीजिए ठंडे के, जैसे जम्मू के जो सेब वेब है, वो अगर हम लोग यहाँ कोशिश करें स्प्राउट होने इस लगाने की, तो अगर लगेंगे तो उस तरह के स्वाद या उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उस तरह का हम लोग का इन्वायरमेंट कंडीशन वहाँ की नहीं मिल पा रही। लेकिन बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं जिससे हम लोग अब चीज़ों को मोल्ड करना सीख गए हैं नेचर के साथ। तो बाकी चीज़ें जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी आप लोग सीखते जाएंगे। तो कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो जो भी इन्वायरमेंट कंडीशन होगी, अलग अलग जो सीड्स होंगे उनकी क्या क्या कंडीशंस होगी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिस्पर्सल के बारे में बता दिया कि एक सीड जो है जो दूसरी जगह कैसे चला जाता है, एक जो पेरेंट प्लांट से दूसरी जगह जाना सीड को, इसको हम लोग डिस्पर्सल बोल देते हैं। तो वो कैसे कैसे होगा, तो बोल दिया गया कि बाय विंड होगा, बाय वाटर होगा, बाय एनिमल्स होगा, एक एक्सप्लोजन से भी होता है। मतलब आप लोग एक्सप्लोजन के मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे देखोगे जब उन पर बीज आ जाते हैं, जब वो बिल्कुल पूरी तरह से पक जाते हैं तो एक्सप्लोज मतलब फटते हैं। तो फटने से जो उनके सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरह के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे पी का है आपके पास, मटर का है। तो जब मटर आपने देखा होगा, आप घर में जब मटर सूख जाते होंगे तो आप हल्का सा प्रेस करते होंगे, तो जो मटर के बीज हैं या दाने वो एक जगह बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते। तो इस तरह इसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और कार्निवोरस प्लांट के बारे में बता दिया गया कि जो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं और इसके बाद उनसे प्रोटीन और इस तरह अपना जो भोजन है, क्योंकि सभी को जीने, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं उनको जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो चीज़ें लेंगे, वो इंसेक्ट से ले रहे हैं या इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, सारी चीज़ें इन्वायरमेंट पर हैं उनसे ले रहे हैं। तो हम लोग उन प्लांट्स को कार्निवोरस प्लांट बोल देते हैं। उनके एग्जाम्पल भी कौन कौन से हैं, बाकी कौन कौन से उनके फिगर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होगी कौन सा प्लांट है उसको क्या बोलते हैं और कौन सा कार्निवोरस प्लांट है कि नहीं। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो जब हम लोग चैप्टर की रीडिंग करेंगे तब हम लोग बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके बाय।